Good morning students. Today I am going to teach you पर्यायवाची शब्द. पर्यायवाची शब्द यानी फेनोनिम्स. भाषा को रोचक और प्रभावपूर्ण बनाने के लिए हम साहित्यिक शब्दों का प्रयोग करते हैं. एक ही शब्द के समान अर्थ देने वाले कई शब्द होते हैं, लेकिन प्रयोग के स्तर पर कुछ अंतर होता है. जैसे जहाँ घमंड का प्रयोग किया जाएगा, वहाँ गर्व का प्रयोग नहीं कर सकते. वे शब्द जिनके अर्थ लगभग समान होते हैं समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं. जैसे हमारे पास चित्र में घोड़ा, घोटक, तुरंग, अश्व ये तीन समानार्थी शब्द दिए हुए हैं, जो तीनों ही घोड़े शब्द के पर्यायवाची हैं. तो घोड़ा, घोटक, तुरंग और अश्व तीनों एक ही की ओर संकेत करते हैं. किसकी ओर? घोड़े की ओर. इसी तरह ग्रह के चित्र के सामने ग्रह, आवास, घर, भवन इसी तरह के कुछ समानार्थी दिए हुए हैं. आपको विस्तार से बताने के लिए यहाँ पर्यायवाची शब्दों की कुछ सूची दी हुई है, जिसे मैं आपको पढ़कर बताऊंगी. तो हमारे सामने सूची में दिए हुए हैं. अतिथि सबसे पहले है. अतिथि. तो अतिथि के पर्यायवाची शब्द क्या क्या है? मेहमान, आगंतुक, पाहुना, अभ्यागत. इसी तरह अद्भुत, अनोखा, निराला, अनूठा, अद्वितीय, विलक्षण. अहंकार, दंभ, घमंड, अभिमान, दर्प, मद. आलोक, प्रकाश, रोशनी, ज्योति, उजाला. आभूषण, गहना, अलंकार, विभूषण, भूषण. इच्छा, चाह, कामना, अभिलाषा, आकांक्षा, लालसा. इसी क्रम में उद्यान, बाग, बगीचा, उपवन, वाटिका, चमन. उन्नति, तरक्की, विकास, प्रगति, उत्थान. इसी तरह से कल्पवृक्ष का कल्पतरु, कल्पद्रुम, देव वृक्ष, सुरतरु ये पर्यायवाची शब्द हैं. इसी क्रम में किसान, कृषक, हलधर, हलवाहा, खेतिहर, कृषिजीवी. कुबेर, धनपति, धनद, धनाधिप और यक्षराज. कोमल. कोमल शब्द के पर्यायवाची क्या है? मुलायम, नरम, मृदु, सुकुमार. कोश, निधि, भंडार, खजाना. गरुण के खगेश, पक्षीराज, हरिवाहन, खगकेतु. गहना, आभूषण, भूषण, अलंकार, जेवर, विभूषण. चांदनी का, चंद्रिका, ज्योत्सना, कौमुदी, चंद्रप्रभा. और इसी क्रम में लास्ट है जंगल, वन, कानन, अरण्य, विपिन.
इस तरह से बहुत से समानार्थी शब्द हैं जो हिंदी के शब्दकोश को साहित्यिक सौंदर्य देते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर हम एक नए विषय के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।